हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 की पहली हेडिंग शैवाल के बारे में। तो आप ध्यान से समझें शैवाल क्या होते हैं। शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है, ठीक है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं, ठीक है। शैवाल क्या है? शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, अर्थात यह ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। ये सरल होते हैं, सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। थायलॉइड होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। जड़ तना पत्ती अलग अलग नहीं होती, इसे थायलॉइड कहेंगे। स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा मुख्यतः जलीय होते हैं, ठीक है। जलीय में यह अलवण जलीय तथा समुद्री दोनों होते हैं, ठीक है। कुछ शैवाल जो है अलवणीय जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर में, नदी तालाब नहर के वाटर में पाए जाते हैं, और समुद्र में भी शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। गांव में शैवाल को शैवार कहा जाता है, शैवार, ठीक है। गांव में आप जाएंगे तालाब में तो आप देखेंगे बहुत सारे शैवार रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो शैवार को ही क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है, इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है, ठीक। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थायलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। वे अन्य आवास जैसे कि नम युक्त पत्थरों, ठीक है, ऐसा पत्थर जो भीगा हो, नमी हो वहाँ पे, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर नमी हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, लकड़ी हो, जहाँ पे नमी हो, नम युक्त हो, वहाँ पर ये शैवाल पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ शैवाल जो हैं वो कवक के साथ पाए जाते हैं, तब उसको क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। जब शैवाल कवक के साथ रहेंगे तो उसको लाइकेन कहेंगे। और कुछ शैवाल जो है प्राणियों के साथ भी रहते हैं, प्राणियों में के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ रिछ के साथ। तो स्लॉथ रिछ के साथ जो है शैवाल पाया जाता है, ठीक है। तो यह था शैवाल के बारे में। अब आइए उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। शैवाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है, ठीक है। शैवाल का अगर माप देखा जाए और उसकी साइज देखा जाए तो उसमें बहुत जो है विभिन्नता पाई जाती है। इसका माप सूक्ष्मदर्शी एक कोशिक, ठीक है। इसका माप जो है एक कोशिका का बना हुआ हो सकता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, सूक्ष्मदर्शी से, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, से लेकर कॉलोनीय जैसे वालवाक्स, ठीक है, जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है, वालवाक्स, तथा तंतुमयी अर्थात धागे के रूप में, धागे की तरह तंतुमयी, जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा, ये सब कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, तंतुमयी होते हैं, तक हो सकता है, ठीक है। इनमें से कुछ जो शैवाल हैं, जैसे कि केल्प, बहुत विशालकाय होते हैं। तो आप देख रहे हैं शैवाल के माप और आकार में बहुत भिन्नता है। शैवाल जो है एक कोशिका का भी बना है, क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी के रूप में रहते हैं, वालवाक्स, धागे की तरह है, तंतुमयी है, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा, और कुछ शैवाल जो है बहुत विशाल हैं, जैसे केल्प, ठीक है। आइए कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। देखें फिगर, यह आपका पहला, यह फिगर आप देखें, यह आपका हरित शैवाल हैं तीनों। पहला है आपका वालवाक्स, ठीक है, वालवाक्स है, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, और ये आपका कारा है। ये सब तीनों किस में आते हैं? ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल में, ठीक है। हरे शैवाल में आप पहला फिगर वालवाक्स का देख रहे हैं, ठीक है, जो कैसे रहता है? कॉलोनी में रहता है। इसकी संतत कॉलोनी देखें, यह सब संतत कॉलोनी है, यह जनक कॉलोनी है, यह संतत कॉलोनी है। यह फिगर आपका वालवाक्स का है। यह आपका क्लेमाइडोमोनास है, जिसमें इसका फ्लैजिला आप देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। यह है कारा,
ठीक है, जिसमें इसकी शाखाएं दिखाई गई हैं। यह इसका एक्सिस है, अक्ष है, कारा है। ठीक है, तो ये आपके हरित शैवाल हैं, ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं यह है आपका भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी। ठीक है, भूरा शैवाल। पहला जो है आपका इसमें लैमिनेरिया है। ठीक है, लैमिनेरिया है जो एक स्थापांग पे टिका हुआ है। यह इसकी छत्रिका वृंत है और यह इसका प्रपर्ण है। ठीक है, तो यह जो है आपका भूरा शैवाल लैमिनेरिया है। यह दूसरा जो है आपका फ्यूकस है। ठीक है, यह फ्यूकस का फिगर है जिसमें यह इसका होल्ड फास्ट स्थापांग है। यह इसमें इसका मिडरिब है, मध्य सिरा, प्रपर्ण, और यह आप देख रहे हैं वायु ब्लैडर है यह। ठीक है, ये वायु ब्लैडर्स हैं। तो यह आपके भूरे शैवाल हैं और इस शैवाल का नाम क्या है? फ्यूकस। यह आप देखें, यह है आपका एक भूरा शैवाल जिसे कहते हैं डिक्टाइओटा। ठीक है, तो यह कौन सा शैवाल है? डिक्टाइओटा है। यह डिक्टाइओटा है। इसके प्रपर्ण को दिखाया गया है, यह इसके प्रपर्ण है, यह इसका छत्रिका वृंत है। ठीक है, तो इस शैवाल का नाम है डिक्टाइओटा और यह ब्राउन एल्गी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं रेड एल्गी के बारे में। यह आप दो फिगर देख रहे हैं, यह है आपका रेड एल्गी, लाल शैवाल, इसे कहते हैं पोरफाइरा। इसके प्रपर्ण को दिखाया गया है। ठीक है, तो यह आपका रेड एल्गी है, पोरफाइरा। और यह आपका एक एल्गी देखें, पॉलीसाइफोनिया। यह भी रेड एल्गी में आता है, लाल शैवाल में पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, इसकी शाखाओं को दिखाया गया है, ब्रांच को, और इसकी मेन ब्रांच है, मुख्य शाखा है। ठीक है, तो यह था शैवाल के फिगर के बारे में, जिसमें आपने हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल के बारे में देखा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं शैवाल में जनन के बारे में। शैवाल अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो शैवाल जो हैं वे कायिक जनन भी करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं तथा लैंगिक जनन भी करते हैं। कायिक जनन कैसे होता है? कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, इनका शरीर टूट जाता है और उससे नया शैवाल बन जाता है। तो कायिक जनन जो है विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। ठीक है, इसके टूटे हुए खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, शैवाल का जो अलैंगिक जनन होता है वह विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। शैवाल के जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन में जो बीजाणु बनते हैं उनको क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं। इनमें कसाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। ठीक है, तो जो जूस्पोर बनते हैं वे फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसके कारण यह मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यह चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। तो जो स्पोर होते हैं उनका अंकुरण होता है और इनसे पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन में क्या होता है? कायिक जनन में विखंडन होता है, और लैंगिक जनन में जूस्पोर बनता है। लैंगिक जनन में दो युग्मक, ठीक है, लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक आपस में मिल जाते हैं। ये युग्मक कसाभिक युक्त अर्थात फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में दोनों युग्मक जो हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, कसाविका युक्त होते हैं और माप में समान होते हैं, वे आपस में मिलते हैं। अथवा फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं, बिना फ्लैजिला के भी हो सकते हैं, लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। बिना फ्लैजिला के हो सकते हैं लेकिन माप में क्या होंगे? समान होंगे, जैसे स्पायरोगायरा में। ठीक है, ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। ऐसा जनन क्या कहलाता है? समयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लैंगिक जनन में दो युग्मक आपस में मिलते हैं, संगलित होते हैं, और यह मिलने वाले युग्मक फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और उनका माप समान होता है। बिना फ्लैजिला के हो सकते हैं लेकिन उनका माप समान होता है। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं।
जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, जब अलग अलग साइज वाले विभिन्न माप वाले दो युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में संगलित होते हैं, तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, तो जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे कि वाल्वाक्स और फ्यूकस में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्पीसीज में विषम युग्मकी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज में विषम युग्मकी लैंगिक जनन होता है। विषम युग्मकी लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक बड़ा अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है, जैसे वाल्वाक्स और फ्यूकस में ऐसा होता है। ठीक है, शैवाल वर्ग तथा इसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। ठीक है, तालिका का चर्चा किया जाएगा। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगर शैवाल के गुणों के बारे में देखा जाए तो उसको अभी टेबल में चर्चा किया जाएगा। मनुष्य के लिए शैवाल का इंपॉर्टेंस देखा जाए तो मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो CO2 है उसकी हाफ अमाउंट जो है वो शैवाल ही उसको खींच लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन में, भोजन बनाने में। तो मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इस कारण जो है शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं, जो घुलित ऑक्सीजन है उसके लेवल को बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। शैवाल जो है ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो शैवाल हैं ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। शैवाल जो है वह जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है, बेस है। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से है भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो जो जल में जीव हैं, जल में प्राणी हैं, वह इन्हीं शैवालों को खाती हैं। उनके खाद्य चक्रों का यह आधार है। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से हैं भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, फूड के रूप में इसका यूज किया जाता है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल बहुत से कैरागीन का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में, कल्चर में और आइसक्रीम तथा जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिकी शैवाल है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिकी शैवाल है। इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है।
क्लोरेला तथा स्पुरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो क्लोरेला और स्पुरुलिना में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है और इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। बाकी यह मार्केट में टैबलेट्स के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में स्पुरुलिना अवेलेबल है। लोग इसका प्रोटीन के स्रोत के रूप में यूज करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, शैवाल को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, तो एक एक के बारे में चर्चा किया जाएगा। आगे देखते हैं टेबल के बारे में, तालिका के बारे में पहले देखते हैं। तालिका 3.1 के बारे में। ठीक है, तो टेबल देखें आप, यह है आपका तालिका 3.1 जिसमें शैवाल के अनुभाग और प्रमुख अभिलक्षण के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो ध्यान से इसको समझें। शैवाल के डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। ठीक है, तो डिवीजन इसको 3 भाग है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। शैवाल के कितने भाग हैं? 3 भागों में शैवाल को डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, तो अगर सामान्य नाम की बात करें तो क्लोरोफाइसी मतलब हरे शैवाल, फियोफाइसी मतलब भूरे शैवाल और रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। ठीक है, वर्णक अगर देखें इसमें क्या क्या पाए जाते हैं तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी वर्णक पाया जाता है। ठीक है, फियोफाइसी जो भूरा शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। जबकि जो रोडोफाइसी है अर्थात लाल शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है। ठीक है, तो हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है, लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है। हरे शैवाल में जो संचित भोजन है वो स्टार्च है, भूरे शैवाल में जो संचित भोजन है वो मैनिटोल लैमिनेरिन है और लाल शैवाल में जो संचित भोजन होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो हरे शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है, जबकि लाल शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल को रखा गया है जिसमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, जिसमें संचित भोजन स्टार्च होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में भूरे शैवाल को रखा गया है जिसमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और सी फ्यूकोजेंथीन होता है, संचित भोजन मैनिटोल लैमिनेरिन होता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। रोडोफाइसी में लाल शैवाल हैं, इनमें क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरेथ्रिन प्रमुख वर्णक होते हैं, संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, फ्लैजिला की संख्या और उनके निवेशन की स्थिति अगर देखी जाए, फ्लैजिला की संख्या कितना होता है और उनके निवेशन की स्थिति, वो फ्लैजिला होते कहाँ हैं? तो हरे शैवालों में फ्लैजिला जो होते हैं वे 2 से 8 होते हैं। ठीक है, समान होते हैं और स्थिति कहाँ होती है? शीर्ष पर। ठीक है, हरे शैवालों में फ्लैजिला 2 से 8 होंगे, समान होंगे और उनका पोजीशन शीर्ष पे होगा। भूरे शैवाल में फ्लैजिला 2 होते हैं, असमान होते हैं और वह पार्श्वी होते हैं और लाल शैवालों में फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होता है। तो लाल शैवालों में रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। आवास देखें, हरा शैवाल जो है अलवण जली, लवण जली और खारे जल में पाया जाता है। ठीक है, तो हरा शैवाल क्लोरोफाइसी जो है अलवण जल, लवणी जल और खारे जल में पाया जाता है। भूरा शैवाल जो है अलवण जल बहुत कम, खारा जल अलवणी जल में, लवणी जल में पाया जाता है। ठीक है, भूरा शैवाल जो है अलवण जल बहुत कम, खारा जल लवणी जल में पाया जाता है। ठीक है, लाल शैवाल जो है अलवण जल में कुछ, खारा जल लवण जल में अधिकांश यह पाया जाता है। लाल शैवाल जो है साल्टी वाटर में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अलवण जल में भूरा शैवाल कम पाया जाता है, खारे जल और लवणी जल में ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल वह
फ्रेश वाटर, अलवड़ जल, लवड़ी जल और खारे जल तीनों में पाया जाता है। ठीक है, तो यह था डिवीजन के बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में। अब इसके बारे में विस्तृत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।